हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे करंट अफेयर के रामबाण के पार्ट 3 के बारे में। ये करंट अफेयर का पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री वायु सेवा एयर एम्बुलेंस किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस जो अभी हाल ही में ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य वायु सेवा की शुरुआत यानी कि एयर एम्बुलेंस की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित अभया पहल किस यूनियन टेरेटरी के द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू की गई है? तो जो चर्चित अभया पहल है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। फिर से ध्यान रखिएगा, चर्चित अभया पहल जो है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो या और भी जितने एग्जाम हैं, चाहे वो आपका लेखपाल हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय किस केंद्र शासित प्रदेश ने बनाया जा रहा है? तो ये है यूटीज का पहला शिक्षक विश्वविद्यालय, ये दिल्ली में, यानी दिल्ली जो यूनियन टेरेटरी है वहाँ पे पहला एक ऐसा यूनियन टेरेटरी है जिसका अपना क्या होगा? शिक्षक विश्वविद्यालय यानी टीचर्स यूनिवर्सिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप जो है ये सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम दक्ष पोर्टल और ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थानिक नियोजन पोर्टल, इसका नाम है युक्त धारा। फिर से सुनिएगा, भू स्थानिक नियोजन पोर्टल नाम है इसका युक्त धारा। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे बाई गिरिराज सिंह यानी गिरिराज सिंह के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा कौन सा किया गया है? तो पीएम दक्ष पोर्टल, और गिरिराज सिंह के द्वारा तो युक्त धारा नाम इसका याद रखिएगा। ये भू स्थानिक नियोजन पोर्टल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। दिवस के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में MyGovernment.My सरकार पोर्टल किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा? तो MyGov.मेरी सरकार पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल, इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। MyGov.मेरी सरकार पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके जो निदेशक कौन बनाए गए अभी हाल ही में? तो इनका नाम है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया जो है ये एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्या है? निदेशक बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? तो नेताजी पुरस्कार 2022 ये जो है शिंजो अबे को दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये किसे दिया गया? क्योंकि वो तो प्रेजेंस में नहीं थे, तो इनका नाम है नाकमुरा युताका। इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया? तो शिंजो अबे को। उनकी तरफ से किसे ने इसको जो है प्राप्त किया? तो नाकमुरा युताका ने, ये भी जापान के ही है। अगला पोर्टल इंपॉर्टेंट है कि कोयला दर्पण पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन में आपको पीएम मोदी दे सकता है या कोयला मंत्री का नाम दे सकता है, और भी बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोयला मंत्रालय के सचिव हैं, इनका नाम है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। इन्होंने ही कोयला दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। ये कोयला से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में 2020 की तुलना में 2021 में कितने % की कमी हो गई है? जहां आप चीन में देखें तो चीन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में एफडीआई प्रवाह में 2020 की तुलना में 2021 में कमी हो गई। तो कितने % की कमी हो गई है? तो ध्यान रखिएगा 26%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसके अनुसार? तो अंकटाड के अनुसार। अगर बात करें अंकटाड की तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है अंकटाड का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिएगा कि अंकटाड के द्वारा जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में 2020 की तुलना में कितने परसेंट की कमी हो गई है? तो ये है 26% की कमी हो गई है। जहाँ पे चाइना में आप देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में जो है कमी हुई है। कितने परसेंट की हुई? 26% की हुई। और अंकटाड की स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, इसका संस्करण कौन सा है? तो ये इसका 12वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में फंसा सकता है यहाँ पे आपको। तो 12वां संस्करण इसका मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? 25 जनवरी को। कौन सा संस्करण है इस बार? इसका 12वां संस्करण है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 25 जनवरी को 1950 में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इसलिए मनाया जाता है 25 जनवरी 1950 को। इसकी थीम क्या है इस बार? विषय क्या है इसका? तो इसका विषय इंपॉर्टेंट है, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। यानी इस बार का जो 2022 में मनाया गया, इसका विषय क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। तीनों वर्ड अपने आप में, समावेशी, सुगम और सहभागी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, संस्करण 12वां है इसका। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन 25 जनवरी को 1950 को इसका गठन किया गया था भारत निर्वाचन आयोग का। चुनावों को जो है उनके बारे में जानकारी देने के लिए, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के लिए इस बार इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व में कौन सा देश खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो इसमें भारत ने फिर से बाजी मारी है। लगभग 114 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत के लिए इतने का जो है भारत ने क्या किया है? निर्यात किया है। और कब से कब तक? ये अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक अगर देखा जाए तो लगभग 114 मिलियन यूएस डॉलर रुपए की कीमत के खीरे भारत ने निर्यात किए हैं। तो सबसे बड़ा विश्व में खीरे का जो है निर्यातक करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा, बड़े एग्जामों में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार आईपीएल में जो है शामिल होगा। लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम क्या रखा है? तो लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है इसका नाम होगा लखनऊ सुपर जॉयंट्स। लखनऊ सुपर जॉयंट्स इसका नाम होगा और ये संजीव गोयनका ग्रुप की टीम है। ध्यान रखिएगा, लखनऊ सुपर जॉयंट्स जो है लखनऊ आईपीएल टीम इसका नाम होगा और ये संजीव गोयनका ग्रुप की टीम है, जिसे 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा गया। 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और इसके कप्तान कौन होंगे? तो इसके कप्तान होंगे केएल राहुल। किसके? लखनऊ सुपर जॉयंट्स के। तो केएल राहुल इसके कप्तान होंगे। संजीव गोयनका ग्रुप की टीम का जो है ये सिस्टम है, इसे 7,090 रुपये में खरीदा गया। तो ये लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी जो है संजीव गोयनका ग्रुप को बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? आपको सबको पता है कि गणतंत्र दिवस मना रहा है, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसका संस्करण याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन फंसा देता, आप भी 72वां 73वां में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस बार जो 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस दिन भारत ने अपना प्रथम राष्ट्रपति चुना था, इसलिए भी हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण उनमें से ये भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो अपना कांगड़ा ऐप जो है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपना कांगड़ा ऐप जो है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ कोरिया ने किसे हराकर एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनेंगे, साउथ कोरिया ने किसे हराकर एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता?
तो साउथ कोरिया ने जापान को हरा करके ये ट्रॉफी जीती, अपने नाम की है। कौन सी ट्रॉफी? एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021। तो ये आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हें आप बार बार रिवाइज करिए, 2-3 बार देखिएगा, इसको नोट डाउन करिए। जितने भी आने वाले एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी, जितने भी आने वाले एग्जाम हो, हाईकोर्ट, एआरओ, आरओ, लेखपाल, जितने भी एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।